नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार में 51 और स्टूडेंट्स यूक्रेन से सही सलामत बिहार वापस लौट आए हैं। 3 अलग अलग फ्लाइट से आए स्टूडेंट्स परिजनों को देखकर काफी भावुक हो उठे। तो वहीं यूक्रेन में एक स्टूडेंट की मौत के बाद बिहार के बच्चों को लेकर चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब तक बिहार में कुल 92 स्टूडेंट्स की वापसी हो चुकी है। तो वहीं परिजनों को देखकर स्टूडेंट्स बोले कि जिस हालात से निकलकर वो बिहार पहुंचे हैं, उन्हें नई जिंदगी मिली है। अब तक पटना में कुल 17 स्टूडेंट्स की वापसी हो चुकी है। तो वहीं मंगलवार को पटना के 12 और छात्र भी वापस आए। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को यूक्रेन में फंसे 51 स्टूडेंट्स बिहार आ गए हैं। तो वहीं घर वालों को देखकर ये काफी भावुक उठे, क्योंकि यूक्रेन के हालात अब काफी बिगड़ चुके हैं। वहां रहने वालों को हमेशा जान का खतरा रहता है। और अब मंगलवार को आने वाले छात्रों में पटना के 12, नालंदा के 3, रोहतास के 1 और मुजफ्फरपुर के 3, सीतामढ़ी के 4 और वैशाली के 3, पश्चिम चंपारण के 1 और पूर्वी चंपारण के 1, छपरा सारण के 3, सिवान के 1, गोपालगंज के 3, दरभंगा के 1 और समस्तीपुर के 1, सहरसा के 3 यूक्रेन से आने वाले छात्र शामिल हैं। ऐसे में एयरपोर्ट के अंदर हेल्प डेस्क भी बनाए गए, जहां पर परिजनों के लिए एयरपोर्ट के बाहर हेल्प डेस्क का भी निर्माण किया गया है। इससे लोगों को कोई असुविधा नहीं हो रही है, लेकिन हेल्प डेस्क की वजह से 2 पाली में कर्मियों की तैनाती यहां पर की जा रही है। साथ ही अधिकारी और कर्मी भी अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहने और आने वाले छात्रों और उनके परिजनों को आवश्यक सुविधा और सहयोग प्रदान करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। और प्रदेश के गया जिले के बोध गया में मंगलवार को बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई और साथ ही चैंटिंग भी की गई है। बौद्ध मिनिस्ट्री में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की समाप्ति के लिए और दोनों देशों के बीच शांति बहाल होने और हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए भगवान बुद्ध के पास बैठकर कैंडल जलाकर विशेष पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर भारत के अलग अलग राज्यों से आए दर्जनों बाल बौद्ध भिक्षु भी शामिल हुए। सभी लोगों में दोनों देशों के बीच शांति बहाल होने के लिए कामना की गई। बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन में आर्यपाल भिक्षु ने बताया है कि भगवान बुद्ध ने बोध गया से शांति का संदेश पूरे विश्व में दिया था और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कई दिन बीत चुके हैं। इस दौरान दोनों देशों के कई लोग मारे गए। युद्ध से सभी को नुकसान होता है और चूंकि दोनों देशों के लोग मारे जाते हैं, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी काफी लोगों की मौत हुई थी। कहा यह भी गया कि युद्ध खत्म होकर दोनों देशों के बीच शांति बहाल हो, इसके लिए विशेष पूजा की गई है। शांति बहाल करने के लिए दोनों ही देशों को आगे आना चाहिए और भगवान बुद्ध ने भी युद्ध छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाया था। मित्रता से ही बेहतर संबंध स्थापित किया जा सकता है। पंजाब में के बाद अब तेलंगाना की राजनीति में भी बिहारी बवाल शुरू हो गया है। आपको बता दें कि सिकंदराबाद में पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवत रेड्डी ने एक विवादित बयान दिया, जहां उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सीएम के चंद्रशेखर राव में बिहारी डीएनए है। वो मुख्य सचिव सोमेश कुमार और कार्यवाहक डीजीपी अंजनी कुमार जैसे बिहारी अधिकारियों के साथ मिलकर प्रदेश की शासन व्यवस्था को चला रहे हैं। रेड्डी के इस बयान के बाद अब बिहार में राजनीतिक हमले शुरू हो गए हैं। आपको बताते चलें कि एक बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जानकारी साझा करते हुए बताया है कि ये कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति है। अगर टैलेंट बिहार में है और बिहार के बच्चे सबसे ज्यादा आईएएस की परीक्षा पास करते हैं, तो वो पदाधिकारी तो बनेंगे ही। कांग्रेस को अगर अपने सीएम से राजनीतिक विरोध है, तो वो अपने उनसे राजनीति करें, बिहार से नहीं। बल्कि इस मसले पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। हालांकि उन्होंने बस इतना कहा कि उनका बयान अभी नहीं देखा है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस संदर्भ में ऐसा कहा है। बयान सुनने के बाद ही इस बारे में कुछ कह पाएंगे। ऐसे में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के स्टेटमेंट पर भी उन्होंने कहा कि पंजाब के सीएम का मिस ऑफ टंग था, जिसे बाद में उन्होंने क्लियर कर दिया था। और बिहार में लागू शराबबंदी कानून में सरकार ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है। अब प्रदेश में वैसे लोग जेल नहीं जाएंगे जो शराब के नशे में पकड़े जाने पर यह बता देंगे कि उन्होंने शराब कहां से खरीदी है।
जेल में बढ़ रहे दबाव को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। साथ ही इस फैसले से शराब माफियाओं की भी कमर तोड़ने की तैयारी है। मामले पर अब विपक्ष ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आरजेडी नेता और विधायक शक्ति यादव ने सोमवार को कहा था कि सरकार के इस फैसले के राज्य में अपराध बढ़ जाएंगे। हालांकि मंगलवार को जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने इस मुद्दे पर राज्य सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने हंसते हुए कहा कि शराबी द्वारा दी गई जानकारी की सत्यता जांच कौन करेगा, शिक्षक या पुलिस? राज्य में तो पुलिस भी शराब बेच रही है, थाने से शराब की डीलिंग हो रही है, ऐसे में उनकी जांच कौन करेगा? तो वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण की कमी देखने को मिल रही है, लेकिन बिहार के कई ऐसे जिले भी हैं जहां से लगातार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में आपको बता दें कि बिहार की रिपोर्ट के अनुसार इस बारे में साफ पता चलता है कि मंगलवार को शाम को जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार प्रदेश में 33 नए केस मिले हैं, जबकि 76 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इसके साथ ही बिहार में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या की अगर बात की जाए तो 279 हो गई है। ऐसे में राजधानी पटना, गोपालगंज, मधुबनी, माधेपुर समेत कई ऐसे जिले हैं जहां से हर दिन नए मरीज मिल रहे हैं। मंगलवार को आई रिपोर्ट के अनुसार मुजफ्फरपुर में 1, पटना में 14, रोहतास में 1, सहरसा में 1, समस्तीपुर में 2, सुपौल में 1 और वेस्ट चंपारण में 2 नए कोरोना केस मिले। तो वहीं दूसरे राज्यों के एक सैंपल पॉजिटिव आया है, जहां पर मंगलवार को कुल 33 नए मामले भी दर्ज किए गए। स्वास्थ्य विभाग बिहार की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 24 घंटे में 1,33,000 लोगों की जांच की गई है, जिसमें से सिर्फ 33 केस ही पॉजिटिव पाए गए और अब तक राज्य में करीब 8,17,589 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके हैं। तो वहीं रिकवरी रेट बिहार में 98.49% है। एक्टिव केस बिहार में 279 पहुंचे हुए हैं। तो स्कूल का नाम जहन में आते ही इसका संबंध सीधे बच्चों की पढ़ाई से होता है, लेकिन बिहार के जमुई में एक ऐसा अनोखा स्कूल है जहां पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेती करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। आपको बता दें कि साखीकुड़ा मध्य विद्यालय में बच्चे 14 प्रकार की सब्जियां उगा रहे हैं। वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और सब्जियों का इस्तेमाल स्कूल के मिड डे मील में किया जाता है। बच्चों को यहाँ ये ट्रेनिंग प्रिंसिपल शिव कुमार चौधरी दे रहे हैं। दरअसल स्कूल परिसर में ही कुछ जमीन खाली पड़ी थी, जहां स्कूल के प्रिंसिपल को यह आइडिया आया कि क्यों ना यहाँ ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियों की खेती की जाए। ये बच्चों से ही करवाई जा रही है। इससे पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को स्वास्थ्य में भी बेहतरी होगी। उन्होंने 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास के बच्चों तक को पढ़ाने का प्लान किया और इस प्लान की उनसे चर्चा भी की। फिर सभी ने तय किया कि स्कूल में लंच ब्रेक और छुट्टी के बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुछ समय दिया जाएगा। ऐसे में 6ठी क्लास को लेकर और 8वीं से लेकर के बच्चों को पहले खेती के बारे में सब कुछ बताया गया। इसमें टीचर के साथ साथ स्कूल के अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे और स्कूल परिसर में ट्रेनिंग के बाद प्रिंसिपल शिव कुमार चौधरी खुद बच्चों को खेती के टिप्स देने लगे। साथ ही में कृषि से संबंधित औजार लेकर भी बच्चों को खेत में उतार दिया गया। बच्चों के साथ मिलकर पहले कुछ सब्जियां लगाई गईं। बेहतर परिणाम को देखते हुए मशरूम भी लगाए जाने लगे हैं और स्कूल में मशरूम की खेती देख बच्चों के भी हौसले बढ़ गए। फिर अलग अलग कार्यों में बच्चों को प्रोत्साहन दिया गया और 14 प्रकार की सब्जियां बच्चे उगाने लगे। आपको बता दें, इसमें मशरूम के अलावा साग, मूली, टमाटर, धनिया पत्ता, गोभी, प्याज, लहसुन, बैंगन, लौकी और भिंडी जैसी तमाम सब्जियां भी शामिल हैं। वहीं वैशाली जिले के हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के चौहट्टा चौक मीनापुर के पास आज अहले सुबह ही किसान, आपको बता दें कि किराना गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग लगने के बाद गोदाम से निकलने वाले धुएं को देखकर अफरा तफरी मच गई और उसी के बाद स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है। आग की लपटों से निकल रहा धुआं आसमान तक फैला हुआ है और लोगों की भीड़ इस दौरान जुट गई है। स्थानीय लोगों की मदद से दमकल विभाग के जो कर्मी हैं आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के चौधरी मुबारक अली मोहल्ला मस्जिद चौक निवासी प्रशांत नामक शख्स का ये गोदाम है।
गोदाम में आटा और चिप्स जैसे सामान रखा हुआ था और आग लगने के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल सका है। गोदाम में लगी आग इतनी भयावह थी कि सुबह 8 बजे तक भी काबू नहीं पाया जा सका। आग बुझाने के लिए अभी तक हाजीपुर से 5, महुआ से 1, पटना और काकड़बाग से 1 फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई है। दर्जनों दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और आग से नुकसान को देखते हुए गोदाम के संचालक ने अभी कुछ नहीं कहा है। और बिहार के भोजपुर जिले में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। घटना कोइलवर रेल सड़क पुल के पास की है, जहां पर सेल्फी लेने के चक्कर में 2 किशोर डूब गए हैं। इनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे की खोज जारी है। मृतकों में रोशन शामिल है, जो कि वर्तमान में आरा शहर में परिवार के साथ रहता था। तो वहीं सोन नदी में डूबकर उसका शव इस वक्त पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि दूसरे व्यक्ति का नाम किशोर अभिषेक बताया गया है, जिसकी खोज जारी है। बताते चले कि हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चों का झुंड रेल के साथ सड़क के पुल के नीचे था और इस दौरान दोनों ही शिवरात्रि का मेला घूमने में लगभग 11 बजे ट्रेन पकड़कर आरा से कोइलवर आए थे। ऐसे में इस दौरान ही ये हादसा हो गया, जब नदी में डूबने से ये दोनों बच्चे लापता हो गए। हालांकि एक बच्चे को बरामद कर लिया गया है, उसके शव को, लेकिन दूसरे की तलाश अभी भी जारी है।